आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड यानी आनुवांशिक कूट के बारे में जानेंगे। ध्यान से सुनना, आनुवांशिक कूट क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या है, किसने दिया था, ठीक है, और अमीनो अम्ल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो इससे संबंधित दो चार मतलब इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, वो एग्जाम में पूछते हैं। तो जेनेटिक कोड की बात करेंगे तो हेडिंग लिख लो आप, जेनेटिक कोड, है ना। हेडिंग लिख सकते हो आप, जेनेटिक कोड। इसे बोलते हैं हम आनुवांशिक कूट। आनुवांशिक कूट क्या होता है? आनुवांशिक कूट की बात करें, कूट का मतलब कोडोन, कोडोन की बात हो रही है, क्योंकि कोडोन जो बनते हैं एमआरएनए पे बनते हैं और एंटीकोडोन जो बनते हैं टीआरएनए पे बनते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो कोडोन क्या है? तीन नाइट्रोजन क्षारक का समूह होता है, मतलब एक अमीनो अम्ल को बनाने के लिए 3 नाइट्रोजन क्षारक मिलते हैं, उसे ट्रिपलेट कोड यानी त्रिक कूट कहते हैं। ये किसने दिया था? तो आनुवांशिक कूट के बारे में जो खोज करे थे वो थे एक तो निटेनबर्ग और एक मिथाई। तो खोज की बात करें ना हम इसकी, तो आनुवांशिक कूट की बात करें, ये मतलब है इसका ये है कि पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है उसमें सूचनाएं पड़ी जाती है, ठीक है। तो उनके में सार युग्म जो होते हैं, सार नाइट्रोजन सार, उनकी एक सीक्वेंस चलती है, अनुक्रम चलता है, उसी अनुक्रम को हम बोलते हैं आनुवांशिक कूट, ठीक है। तो परिभाषा तो ये होगी इसकी कि पॉलीपेप्टाइड लिख सकते हैं आप, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में नाइट्रोजनी सार का अनुक्रम। अब वो अनुक्रम ट्रिपलेट है क्या है वो बात करेंगे। तो इसकी खोज, आनुवांशिक कूट की खोज की बात करें, खोज कौन कराता है इसकी? तो खोज कराता है एक तो निटेनबर्ग और मिथाई, याद रखना है, मिथाई। एक तो कौन था? निटेनबर्ग, एक मिथाई। खोज की बात करें, अगर आपसे ये पूछ ले कि आनुवांशिक कूट शब्द किसने दिया, जब अलग आ जाएगा वैज्ञानिक, तो आनुवांशिक कूट शब्द ये किसने दिया था? जॉर्ज गेमो या गेमोव, ठीक है, गेमोव। क्या कह रहा हूं मैं ध्यान से? आनुवांशिक कूट शब्द की बात करें तो वो किसने दिया था? जॉर्ज गेमोव ने। हम जानेंगे, आप जानते हो कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल को बनाने के लिए क्या है? नाइट्रोजन क्षार का ट्रिपलेट यानी 3 नाइट्रोजन का समूह बनता है और यही अनुक्रम चलते हैं, उन्हें हम एक प्रकार से आनुवांशिक कूट बोलते हैं। तो इसके बारे में खोज तो करे थे दो वैज्ञानिक, निटेनबर्ग और मिथाई, और आनुवांशिक कूट शब्द दिया था जॉर्ज गेमोव ने। और ट्रिपलेट 3 के जो समूह होता है उसकी सहकल्पना भी दी थी जॉर्ज गेमोव ने। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ट्रिपलेट कोड, है ना, यानी त्रिकूट की सहकल्पना ये भी किसने दी थी? जॉर्ज गेमोव ने या गेमो, ठीक है। तो ये दो शब्द आपसे एग्जाम में पूछते हैं। अब देखो ध्यान से, आपको बताओ, जैसे ल्यूसीन है, आर्जिनिन है, ठीक है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, ये इत्यादि ऐसे लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं जो प्रोटीन को बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो इनको बनाने के लिए क्या है, पहले तो क्या है कि आपको बता दें, जिससे 3 के जोड़े होते हैं, तो 4, जैसे UCAG, है ना, ऐसे मान लो कि 4 के कोड है, ऐसे मान लो, ऐसे 4 का कोड बनाएंगे हम, 64 बनाने टोटल। तो हम क्या कर लें, जैसे 4 की घात 2 रख दे तो कितने हो जाते हैं? 16 हो जाते हैं ना। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, कितने होते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, 20 प्रकार के अमीनो अमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रोटीन की इकाई। जैसे बताया ना, ल्यूसीन है, टायरोसिन है, ठीक है, आर्जिनिन है,
ठीक है। तो ग्लूटामिक अम्ल है, वेलिन है, ये अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन को बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो इनको बनाने के लिए क्या है कि 16 ही हुई है, तो ये पर्याप्त नहीं है। तो इसी द्विक कोडोन जो कोडोन है ये सही नहीं है। तो इसकी जगह फिर क्या करें, इसकी जगह यहाँ पर हम क्या रख दें, 3 रख दें घात। तो ये क्या कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे ना, 64 कोडोन बन जाएंगे ना, 64 कोडोन। जैसे आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे AUG क्या है, प्रथम संश्लेषित क्या है, मिथ्योनिन को बनाने वाला है ये AUG, यानी प्रारंभिक कोडोन बोलते हैं इसे। सबसे पहले मतलब अनुवादन की जो प्रक्रिया हुई थी उसमें सबसे पहले यही बनता है, तभी अनुवादन शुरू होता है, ठीक है। तो AUG बनाता है मिथ्योनिन को, किसको बनाता है, मिथ्योनिन। एक बार सुनना ध्यान से, मिथ्योनिन ये अमीनो अम्ल है ये, ठीक है, प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होती है। तो इसको बनाने के लिए ये कोड है, कोडोन है एक प्रकार का। तो 3 हो गए ना, जैसे एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन 3 हो गए, तो ये ट्रिपलेट कोड हो गए। तो ऐसे क्या है, 4 की का 3 रखें तो 64 कोडोन बनते हैं, और आप जानते 64 ये तो 20 रह गए, तो ये पर्याप्त है ना। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को बनाने के लिए 64 जो कोडोन है ये पर्याप्त होते हैं। इन्हें बोलते हैं, 3 के समूह को बोलते हैं ट्रिपलेट कोड। और इस ट्रिपलेट कोड की कल्पना दी थी किसने, जॉर्ज गेमो ने दी थी, ठीक है। अब एक वो सारणी है, वो सारणी तो बनाने की कोई जरूरत है नहीं आपको, ठीक है, मैं तो बना से दूंगा अभी सारणी, वो लंबी चौड़ी है, 64 बनेंगे ऐसे टोटल, उसको बनाने की कोई जरूरत है नहीं। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं, आनुवंशिक कोड की विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक है। तो लिख ले आनुवंशिक कोड की विशेषता, इसे आप लिख लेना, और विशेषताएं ये क्या हो रहा है रे, आनुवंशिक कोड की विशेषता, एक छोटा सा टॉपिक है ये, विशेषताएं क्या है। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, एक तो क्या होता है, ये जो कोडोन है, कूट है, ट्रिपलेट होते हैं। तो कोडोन क्या होते हैं, कोडोन ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब समझाओ ना, त्रिकूट, ठीक है, त्रिकूट। कूट का मतलब फटना होता है रे, कोड करना, फटना, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट होते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरा है ना, कोमा रहित। अब आपको बता दूं, जैसे हम mRNA पढ़ते थे, mRNA, ठीक है, मतलब ऐसे समझो, ये 5 डेज है, ये 3 डेज है, ये mRNA क्या है, ये mRNA, इनके बारे में लिखा दूंगा अभी, मैसेंजर RNA। इनके ऊपर आप जानती हो, तो इनके ऊपर बनते थे ना CTU, थाइमिन तो आएगा नहीं ना, UGA ऐसे, ये सीक्वेंस। तो ये लगातार क्या है, पढ़ी जाती है। कल बताया था ना आपको अनुवादन की प्रक्रिया, उसमें लगातार क्या होती है, ये पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं एक प्रकार से क्या है कि ये कोमा रहित है, लगातार क्या है, mRNA इनको सूचनाओं को पढ़ता है। mRNA का मतलब क्या होता है, DNA की जो केंद्र के अंदर सूचनाएं हैं उनको कोशिका दर में लाने का काम करते हैं, इसलिए इसको नाम पड़ा था मैसेंजर RNA, ठीक है, लिखा देंगे। तो क्या होते हैं, कोमा रहित होते हैं, कोमा रहित होते हैं, वह लगातार सूचनाओं को पढ़े जाते हैं, सूचनाओं को पढ़े जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अपहार्षित कोडोन होते हैं, अपहार्षित कोडोन। अब अपहार्षित कोडोन का मतलब क्या होता है, देखो ज़्यादातर हम यही कहेंगे कि एक अमीनो अम्ल को एक कोडोन बनाता है, पर कई ज़्यादा को भी बनाते हैं, ठीक है। जैसे AUG है ना, AUG मिथ्योनिन को बनाता है, ठीक है। और एक GUG क्या है, कौन सा है ना, ट्रिप्टोफैन वाला, GUG शायद UAG जो भी है ना, वो उसको बनाता है। पर कुछ ऐसे होते हैं अर्जिनिन, लाइसिन, उनको एक से ज़्यादा भी कोडोन बनाते हैं, तो अपहार्षित होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, तो सामान्य रूप से
मैं नोट में लिख देता हूँ इसे कि AUG केवल एक ही, हाँ ऐसे, फिर ये विशेषता है और फिर ऐसे लिख ले, ठीक है। ये तो साइड की बातें थी, इसमें लिख लेना ना, ये तो समझाने की बातें हैं। हाँ मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, ठीक है, तो इनके कूट बना रहे हम, 4 या 2 रख दी, 4 के समूह बनते थे वो, तो ये पर्याप्त नहीं थे कि 16 ही बने ये, और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल होते हैं, है ना, उनको बनाने के लिए क्या ये तो ये कोडोन तो पर्याप्त नहीं ना, तो यहाँ 4 या 3 रख दिए तो 64 हो गए ना, 64 कोडोन बनते हैं। वो सान नहीं बता रहा हूँ, सान ही नहीं बनाए, बनाऊँ क्या सान नहीं, वो उसको कोई मतलब ही नहीं है, पूछता ही नहीं, उससे क्या मतलब है सानी से, ठीक है। जो पूछने का ये भाई ये समापक कोडोन वैसे ये पूछते हैं, मतलब डायरेक्ट भी लिखा देता है लाइन है इसकी, ठीक है। तो जैसे अपार्श्वित कोडोन, तो AUG केवल एक ही अमीनो अम्ल मिथियोनिन को कोड करता है यानी बनाता है, जबकि अन्य जो होते हैं ना, इसी प्रकार ट्रिप्टोफैन है उसको भी एक ही बनता है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन भी एक ही बनता है, पर कुछ क्या है 2 से 6 अमीनो अम्ल द्वारा बनाए जाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कुछ कोडोन एक से अधिक अमीनो अम्ल को बनाते हैं, अमीनो अम्ल को बनाते हैं, है ना, मिथियोनिन, है ना। तो क्या हो गया, कोमाराइट है, अपार्श्वित कोडोन है, ट्रिप्लेट है, इसके अलावा क्या होते हैं, एक आरंभक हो गया, समापक हो, ये इसी विशेषता में है, इसे लिखो आप, फिर आगे लिखा है ना, इसे आगे बेटा का रखना है। आगे देखो ध्यान से, और क्या विशेषताएं होती है इसकी, और क्या विशेषता होती है, तो चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, AUG है ना, एक प्रकार से प्रारंभन कोडोन। अब इसमें क्या आएगा, AUG, ठीक है। AUG क्या होता है, प्रारंभक कोडोन होता है, ठीक है। AUG प्रारंभक, ये याद रखना है, ये नोट में याद रखना है, प्रारंभक कोडोन है, ये आप स्पेशल याद रखना है इस चीज़ को, है ना। प्रारंभक कोडोन होता है जो प्रथम अमीनो अम्ल मिथियोनिन को बनाता है, मिथियोनिन को बनाता है, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा जैसे ये तो अगर प्रोक्रियोटिक की बात करें तो वहां पर GOG भी होता है प्रारंभ कोडोन, याद रखना, प्रोक्रियोटिक में GOG भी कम करता है उसकी जगह, तो आप तो ये याद रखो, कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे ध्यान है, आप ये रखना याद है, ठीक है, इससे ज़्यादा पूछिए करें। एक होते हैं समापक कोडोन, यानी अनुवादन की प्रक्रिया को कल पढ़े थे ना, अनुवादन की प्रक्रिया, उसमें समापन कोडोन पढ़े थे, वो भी लिख सकते हो। तो समापन कोडोन, समापन कोडोन कौन से होते हैं, UAA, UAG और कौन सा रह गया, UGA, ये समापक कोडोन होते हैं, इनको स्पेशल याद रखना है आपको, ठीक है। UAA, UAG और UGA, ठीक है, ये होते हैं समापक कोडोन जो अनुवादन की यानी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोक देते हैं, ठीक है। तो और क्या विशेषता, वैसे यही थी इसकी विशेषता, है ना। और क्या है, असंदिग्ध वाला है, कौन सा, उसमें क्या था,
हाँ, इसको एक लाइन यहाँ लिख लें, उसको छोड़ो तुम तो। इन्हें है ना नॉनसेंस कोडोन बोलते हैं, नॉनसेंस। स्टॉप कोडोन तो है ही ना, है ना। नॉनसेंस कोडोन है, स्टॉप कोडोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोडोन का आपकी परिभाषा समझ आएगा ना, कोडोन क्या है। अरे कोडोन तो समझ आएगा ना, कोडोन क्या है। कोडोन का मतलब होता है एमआरएनए पर नॉनसेंस कोडोन पर 3 नाइट्रोजनी सार का अनुक्रम। ठीक है, कोडोन का मतलब क्या होता है, एमआरएनए पर 3 नाइट्रोजन सार का अनुक्रम जो होता है उसे कोडोन बोलते हैं। इसके विपरीत बनता है एंटीकोडोन जो टीआरएन पे बनता है। ठीक है, तो इन्हें नॉनसेंस कोडोन, स्टॉप कोडोन ये बोलते हैं बस, और तो छोड़ो से कुछ मतलब नहीं उनमें। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब एक थोड़ी सी लाइनें और है, टीआरएनए क्या है, एमआरएनए वो बता देंगे। ठीक है, इसे लिखो हाँ पे, कंप्लीट था। तो इसमें बहुत कुछ है ना, पर उस सिलेबस में ये सिलेबस देना, एक बार इसको ऑफ करा ना। चल गया ना। क्या हाँ सुनो, टेस्ट में एक तो सॉल्यूशन करना है और एक ब्लड। ठीक है, हाँ वो परिसंचरण वाला है, सर्कुलेशन वाला। ध्यान से देखो, एक होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक और सिस्ट्रोनिक। क्या होता है वो सुन लो ध्यान से, छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। सिस्ट्रोन, तो पहले आपको ये समझाना है सिस्ट्रोन क्या होता है। ठीक है, तो सिस्ट्रोन के बारे में सुनो ध्यान से आप। सिस्ट्रोन क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं समपार। हाँ नहीं, अलग से लिख लेना, मतलब यहाँ नीचे लिख लेना ना। ध्यान से सुनो, विनय शांत। सिस्टोन क्या होता है तो आपको बता दो, सिस्टोन डीएनए के खंड होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जीन की क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है, जीन की क्रियात्मक इकाई होती है, सिस्टोन कहा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोन। अब पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बस इतना है। बस जब भी मोनोसिस्टोनिक की बात करें तो उसका एग्जाम्पल होता है यूकैरियोटिक, और पॉलीसिस्टोनिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोटीन को बनाते हैं। पॉली का मतलब अनेक, तो अनेक प्रोटीन को बनाने के लिए कोडित करते हैं, यानी अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाते हैं, इसलिए पॉलीसिस्टोनिक। और मोनोसिस्टोनिक एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाता है, इसलिए मोनोसिस्टोनिक। तो मोनोसिस्टोनिक किस में हो गई, प्रोकैरियोटिक में, और सॉरी यूकैरियोटिक में, और पॉलीसिस्टोनिक हो गई किसमें, प्रोकैरियोटिक में। ये लिखना है वैसा, तो ये लिख लो आप। सिस्टोन क्या है, डीएनए का खंड। तो डीएनए का खंड, या हम एक ये कह सकते हैं जीन की क्रियात्मक इकाई, जीन की क्रियात्मक इकाई। नहीं, अलग से नोट में लिख लो, अलग से है ना, इसी के नीचे अलग से नोट में लिख लो। डीएनए का खंड या जीन की क्रियात्मक इकाई को हम सिस्ट्रोन बोलते हैं। अब यहाँ से आपको 2 पूछ लेते हैं, वो आपको मैं लिख रहा हूँ यहाँ से। एक तो होता है मोनोसिस्ट्रोनिक, और एक होता है पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, तो ये मोनोसिस्टोनिक पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। तो इसका एग्जाम्पल तो क्या हो गया, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक तो जानते हो ना आप, यूकैरियोटिक तो जानते हो जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अरे या यूकैरियोटिक भी नहीं जानते, जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है स्पष्ट, यानी आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर। ठीक है, ये बातें नहीं रहे। ठीक है, और ये इसमें क्या आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में इसमें मतलब क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, सिस्टोन का मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को बनाने वाले। तो मोनो मतलब एक, तो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाते हैं। ठीक है, तो एक
पॉली पेप्टाइड, ए आगे से चुप रहना रे, ए शांत, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाते हैं, और ये अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाते हैं। ठीक है, समझ आया ना? बस ये इतना सा लिखना है। ठीक है, छोटा सा। और अब हम तीनों आरएनए के बारे में बेसिक जो भी चीज़ें हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, इसे ऑफ कर दें, परमानेंट ही कर दें।